Let us now see what is inside the cell. What is inside the cell हमको देखना है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल के अंदर क्या क्या है. ओके, सो लेट अस सी. कोई भी एक सेल हम लोग अगर कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज अ सेल, तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि सेल के जो पार्ट्स होते हैं, सेल के इनसाइड जो चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, राइट. सो कंपोनेंट्स ऑफ सेल, components of cells are called as organelles. ओके, बट एक कोई भी सेल, आप बैक्टीरिया का सेल ले लो, प्लांट का सेल ले लो, एनिमल का सेल ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल अगर आप कंसीडर करते हो ना, तो उसमें तीन चीजें वो सेल में रहेगी ही रहेगी. तीन पार्ट सेल के डेफिनेटली रहेगी. एंड व्हाट आर दोज थ्री पार्ट्स? फर्स्ट इज ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री है वो सेल को देखो, सेल का इंटरनल पार्ट और सेल का एक्सटर्नल पार्ट. ये सेल का क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है. क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, मतलब सेल के बाहर का पार्ट, एक्सटर्नल. और ये पार्ट जो है वो क्या है, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट ऑफ सेल. तो ये जो बाउंड्री है ना, दिस बाउंड्री, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है इंटरनल पार्ट ऑफ सेल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल. ओके, तो कोई भी सेल आप देखोगे ना, तो सारे सेल्स में ये रहेगा. व्हाट इज दैट? सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में होता है. एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. डोंट फॉरगेट, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ये सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है? टू सेपरेट इंटरनल पार्ट ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल. नाउ ये एक सेल मेम्ब्रेन जो है ना, कोई भी सेल आप ले लो, कोई भी सेल, उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा, दिखेगा ही दिखेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल जो सारे सेल्स में प्रेजेंट रहेगा इज वाटर जैसा, यहाँ पे फ्लूइड होता है, वाटर जैसा एक सब्सटेंस होता है, उसको पता है मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक जेली समान होता है, जेली समान. वाटर ज्यादा होता है यहाँ पे और जेली जैसा होता है. तो ये जो जिससे पूरा सेल फिल किया हुआ है, एक ऐसी चीज है यहाँ पे, दिस थिंग इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये सारे सेल्स में, कोई भी सेल आप उठा लो, सारे सेल्स में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा. ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. कैसा है ये साइटोप्लाज्म? ट्रांसपेरेंट, जेली जैसा, जेली लाइक लिक्विड, जेली लाइक सब्सटेंस है यहाँ पे. ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको. एंड मेनली इसमें वाटर होता है, वाटर, वाटर जैसा ट्रांसपेरेंट होता है. और पूरा सेल इससे फिल्ड है. ओके, कंप्लीट सेल. तो आप कोई भी सेल ले लो, आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा ही उसमें. एंड थर्ड लास्ट थिंग विच यू विल फाइंड इन ऑल सेल्स, कोई भी सेल ले लो, उसमें और एक चीज आपको दिखेगी, सेंटर में न्यूक्लियस. ओके, सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू विल फाइंड इन एनी सेल? कोई भी सेल ले लो, आपको ये तीन चीजें मिलने वाली है. व्हाट आर दोस थिंग्स? फर्स्ट इज ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट. सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, यहाँ पे फ्लूइड होता है, एक वाटर जैसा सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म. एंड थर्ड इज न्यूक्लियस. आप कोई भी सेल ले लो, आपको ये तीन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये तीन चीजें आपको दिखेगी ही वो सेल में. ओके, तो लेट अस स्टडी. पहले हम सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे डिटेल में, फिर हम साइटोप्लाज्म स्टडी करेंगे डिटेल में, फिर हम लोग न्यूक्लियस स्टडी करेंगे डिटेल में. तो लेट अस स्टार्ट विथ सेल मेम्ब्रेन. इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसका क्या रोल है. ओके,
सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक नाम बताओ सेल मेम्ब्रेन का जो आपको आगे की क्लास में काम में आएगा, प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा लेम्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन ही होता है। ओके, सो 3 नेम्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेम्मा। तो पहले चलो सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल। सपोज ये सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। ओके, एंड ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट सेल का हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जो साइटोप्लाज्म है, एंड थर्ड न्यूक्लियस। ओके, बट लेट अस स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, है ना, बोल सकते हैं ना कि ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट मतलब बाहर का, तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। देखो सेल का कवर है, ये सेल है, इसका ये कवर है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। नाउ इसका रोल क्या है, लेट अस सी। इसका रोल ये है कि ये ना जैसे बाहर कुछ चीज है, सेल के बाहर सपोज ऑक्सीजन है, हाँ, ऑक्सीजन मतलब O2। तो ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन को अंदर अलाउ कर देगी। जैसे गेट कीपर होता है ना, कोई भी बिल्डिंग में गार्ड होता है ना, गार्ड गेट कीपर, वैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन को आने देगी, बट पता है क्यों आने दिया, ये सेल मेम्ब्रेन ने ऑक्सीजन को अलाउ क्यों किया आने के लिए, क्योंकि ना ऑक्सीजन ना यूजफुल है सेल के लिए। क्या है, यूजफुल है, यूजफुल, इसीलिए ऑक्सीजन को आने देती है। अब क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ना बाहर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। तो CO2 क्या है, वेस्ट है। क्या है बताओ, वेस्ट। मतलब CO2 सेल के कुछ काम का नहीं है और टॉक्सिक होता है, पॉइजन होता है। CO2 मतलब पॉइजन, वेस्ट बोलो इसको या फिर पॉइजन बोलो। तो ये सेल मेम्ब्रेन ना CO2 को बिल्कुल अंदर आने नहीं देगी, नॉट अलाउ। इसको अलाउ करेगी। अलाउ का मतलब होता है परमिट। अलाउ मतलब परमिट, परमिशन देना। ओके, और CO2 को अलाउ करेगी क्या, नॉट अलाउ, नॉट परमिट। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये गेटकीपर है सेल का। ये गेटकीपर क्या करेगा, अगर अच्छी चीज है उसको आने देगा, यूजफुल थिंग्स को आने देगा, यूजफुल सब्सटेंसेस को आने देगा। और यही सेल मेम्ब्रेन ये अपना यूजफुल सब्सटेंस नहीं है, वेस्ट है, तो बिल्कुल इसको आने नहीं देगा, नॉट अलाउ। पता है दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन को पता है क्या बोलते हैं, ये सबको परमिशन देती है क्या, नहीं, नॉट गिव परमिशन टू ऑल। सबको परमिशन देती है अंदर आने के लिए, नो। तो फिर किसको परमिशन देती है, गिव्स परमिशन टू, लिसन केयरफुली, गिव परमिशन टू सिलेक्टेड, क्या बोला मैंने, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, नॉट गिव परमिशन टू ऑल सब्सटेंसेस, नॉट गिव परमिशन टू ऑल सब्सटेंसेस। फिर ऑल सब्सटेंसेस को नहीं आने देती, फिर किसको आने देती है, तो गिव परमिशन टू सिलेक्टेड सब्सटेंसेस। सिलेक्टेड का मतलब है यूजफुल, सिलेक्टेड मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको क्या पता चला, पहले टेल मी व्हाट यू गॉट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है, नॉट गिव परमिशन टू ऑल सब्सटेंसेस but gives permission to selected substances. That is why cell membrane is called as, पता है सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सबको परमिशन आने के लिए नहीं देती है, सिलेक्टेड सब्सटेंस को आने के लिए देती है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को पता है क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव
सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड चीजें, सिलेक्टिवली। परमिएबल मतलब परमिशन, सिलेक्टेड लोगों को परमिशन मिल रही है ना, यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को परमिशन मिल रही है अंदर आने के लिए, दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। या फिर इसको अगर हम और एडवांस आगे की क्लास में आपको इसके बदले ये वर्ड आएगा, सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है। सेमी मतलब हाफ चीजों को आने देगी, हाफ चीजों को नहीं आने देगी। तो वाई सेल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल, बताओ। बिकॉज इट अलाउज entry of only selected substances. It doesn't allow waste substances to enter. That is why cell membrane is called as selectively permeable. Now cell membrane is called as selectively permeable क्योंकि कुछ ही चीजों को तो अंदर आने देती है। तो let us see, this is cell and this is cell membrane या फिर plasma membrane. Okay. Now just I told you कि it allows oxygen to come inside, okay, and it will not allow CO2 to come inside. CO2 को inside वो आने नहीं देगी, but इसमें एक कंडीशन है, that condition is जब ऑक्सीजन when oxygen is high, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे मतलब ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हाई है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन सेल के अंदर, देखो सेल के बाहर हाई है और ऑक्सीजन सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कम है, तो ही ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ पाएगा। क्लियर? तो movement of oxygen from high concentration to low concentration, ऑक्सीजन सेल के अंदर कब आ पाएगा? when only when इसका कंसेंट्रेशन बाहर कितना है, हाई है, और अंदर क्या है, लो है, तभी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर पाएगा और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। This process is called as diffusion. ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। What is diffusion? Movement of, ऑक्सीजन नहीं बोलना, movement of substance from high concentration to low concentration. जब भी कोई सब्सटेंस, स्पेशली गैस, जब भी कोई सब्सटेंस, स्पेशली कौन, गैस, when gas move from high concentration to low concentration, process is called as diffusion. Now same applies to CO2. CO2 तो आ नहीं सकता इसके अंदर, बट ऐसा हो सकता है कि it can happen that CO2 ना यहाँ पे हाई है, look here, CO2 कंसेंट्रेशन हाई, सेल के अंदर बहुत ज्यादा CO2 बन गया। CO2 मतलब वेस्ट, CO2 क्या है, वेस्ट है। अब सेल को ये नहीं चाहिए और CO2 का कंसेंट्रेशन, CO2 कंसेंट्रेशन लो है यहाँ पे, कहाँ, आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल CO2 कंसेंट्रेशन इज हाई एंड आउटसाइड द सेल CO2 कंसेंट्रेशन इज लो। तो देखो CO2 अंदर आ नहीं सकता है बट जा सकता है बाहर। ओके, तो CO2 यहाँ पे हाई है ना, तो हाई टू लो बाहर चला जाएगा, एंड प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अगेन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस किस का देखा हमने, बताओ। डिफ्यूजन हमने देखा है, ऑक्सीजन का देखा एंड CO2 का। ऑक्सीजन का कहां से कहां हुआ, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन आउटसाइड टू इनसाइड हुआ। व्हाई? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा था, अंदर कम था, तो थिंग्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन। और CO2 का डिफ्यूजन कहां से कहां हुआ,
इनसाइड टू आउटसाइड। क्यों ऐसा क्यों हुआ? CO2 अंदर से बाहर क्यों गया, सेल के बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई था और बाहर उसका कंसंट्रेशन लो था। तो ऑलवेज जो चीजें होती है ना वो हाई टू लो मूव होती है। जहां पे हाई होता है ना वहां से निकल के लो की तरफ जाती है चीजें, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी सेल मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। एक ये बीकर लो आप, ठीक है, टेक वन बीकर या फिर वेसल, उसमें ना पानी लो पूरा यहां तक भरा हुआ, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिया, वाटर लिया। एंड एक दूसरा वेसल लो जिसमें पानी इतना ही लो, वाटर लेवल इतना। तो बताओ कौन से बीकर में वाटर का हाई कंसंट्रेशन है और कौन से बीकर में वाटर का लो कंसंट्रेशन है? ये बीकर नंबर 1 में वाटर का क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, राइट, ऐसा बोल सकते हो। और बीकर नंबर 2 में वाटर का क्या है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो दो बीकर्स है ना ये कनेक्ट कर दो एक पाइप से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वाटर कहां से कहां मूव हो गया? क्या ये वाटर ऐसे ऊपर जाके इस तरफ जाएगा? नो, ये जो वाटर है ना यहाँ पे, वो यहां से ये बीकर में आएगा। क्यों? अभी तो हमने देखा ना, थिंग्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पे हाई है वहां से चीजें मूव होती है और कहा जाती है, लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो ये जो वाटर है ये हाई कंसंट्रेशन यहाँ था, यहां से वो अब यहां मूव होगा। कब तक मूव होगा पता है? कब तक मूव होगा? जब तक ये दोनों बीकर में वाटर का लेवल सेम नहीं हो जाता है। तो इसको पता है, दोनों बीकर में, बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2 में सेम लेवल है देखो वाटर का। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था क्या? नहीं, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो था। तो हाई टू लो मूव हुआ वाटर। क्या आप इसको डिफ्यूजन बोलोगे? यस, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन मतलब क्या? substances move from high concentration to low concentration। यही तो डिफ्यूजन देखा था ना हमने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव हो रहा है। बट जब गैसेस का होता है, डिफ्यूजन किसका होता है? गैसेस का होता है। जैसे CO2, O2, अगर CO2 और O2 हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव हो रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे उसको। बट जब वाटर मूव होता है ना, तो एक्चुअली वो डिफ्यूजन ही है। वाटर मूव हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यहां से यहां। बट हम इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एंड इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। बट डिफ्यूजन हम वर्ड गैसेस के लिए यूज करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं। बट अगर वाटर है ना, वाटर ऐसे हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड है ऑस्मोसिस। क्या हुआ यहाँ पे? और डिफ्यूजन हुआ क्या? नहीं, ऑस्मोसिस हुआ है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। और ये चाहे आप प्लांट का सेल ले लो, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड अगर आप बैक्टीरिया को कंसिडर करते हो ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया सेल ऑल्सो। बैक्टीरिया के सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में, सारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है कंपल्सरीली। तो इसी का स्टडी शुरू था, ऑस्मोसिस शुरू था।
तो हम लोग ना सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पहले देखेंगे, बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब होता है जैसे आपने नींबू शरबत बनाया ना, तो दैट इज अ सॉल्यूशन। नींबू शरबत में आपने लेमनेड में क्या क्या डालते हो? लाइम जूस, देन शुगर, सॉल्ट, वाटर। तो जब भी आप शुगर, सॉल्ट, वाटर ऐसी चीजें मिक्स करते हो ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर लो आप, और इसमें वाटर लो, ठीक है, वाटर, और यहाँ पे ना इसके अंदर शुगर डालो, शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है। आपको वाटर ज्यादा लेना है, शुगर सॉल्ट कम लेना है, और फिर इसको डिजॉल्व करना है, स्टर करना है। तो क्या बन जाएगा? वाटर और शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करके पता है क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। बट पता है वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर, जो चीज ज्यादा होती है ना उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और शुगर हमने कम डाली है ना, वाटर ज्यादा लिया है। और जो चीज कम होती है ना, शुगर बोलो या फिर सॉल्ट, अगर शुगर नहीं है हमारे पास, अगर हमने सॉल्ट ले लिया यहाँ पे डालने के लिए, तो उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो वाटर प्लस शुगर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। वाटर को क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेज में? सॉल्वेंट, क्योंकि वो ज्यादा है। शुगर या फिर सॉल्ट को क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ये वर्ड आपको याद रखना है, सोल्यूट मतलब शुगर या फिर सॉल्ट। तो जब हम ये दो सॉल्वेंट और सोल्यूट, वाटर और शुगर को ऐड करते हैं, क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ वेरी इजी कंसेप्ट। एक आप 3 कंटेनर्स लो या फिर 3 बीकर लो। दिस इज योर फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट बीकर। दिस इज योर सेकेंड कंटेनर, सेकेंड बीकर, एंड दिस इज योर थर्ड कंटेनर, थर्ड बीकर। ठीक है, 3 कंटेनर लिए हमने, सब में हमने वाटर लिया। ठीक है, सबने हमने क्या लिया? वाटर लिया। अब इसमें ना हमने थोड़ा सा शुगर ऐड किया, शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे ये सॉल्यूशन को, ये जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि टॉनिक का मतलब होता है सॉल्यूट या फिर शुगर, और हाइपो का मतलब होता है कम, लेस। तो देखो मैंने यहाँ पे लेस शुगर डाला है, शुगर लेस है, और ज्यादा क्या है बताओ? वाटर। क्या ज्यादा है? वाटर ज्यादा है। तो शुगर लेस, वाटर मोर। जब ऐसा होता है शुगर लेस होता है, शुगर मतलब टॉनिक, तो हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस होता है ना, तो लेस शुगर। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या लेस है? शुगर लेस है, तो ये सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हाइपो का मतलब होता है लेस, और टॉनिक का मतलब क्या होता है? शुगर या फिर सॉल्ट। लेस शुगर, जब शुगर लेस है तो क्या ज्यादा होगा इसमें? ऑब्वियसली वाटर ज्यादा होगा, राइट? मोर वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। अब एक एग्जांपल लो जिसमें ना मैंने देखो कितना सारा शुगर ले लिया है, देखो यहाँ पे कितना कम लिया था ना, यहाँ पे बहुत शुगर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोर शुगर। और वाटर कितना है? लेस वाटर है, लेस वाटर।
तो अभी सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा पता है? क्या ज्यादा है बताओ? शुगर ज्यादा है ना, तो ज्यादा को बोलते हैं हाइपर। क्या बोलते हैं? हाइपर। हाइपर मतलब मोर। और शुगर को क्या बोलते हैं बताओ? टॉनिक। मोर शुगर। शुगर ज्यादा है ना, इसीलिए यह सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब मोर शुगर सॉल्यूशन, राइट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? टेल मी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपो मीन्स लेस, टॉनिक मीन्स शुगर, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस शुगर है, मोर वाटर है, वो कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर वाटर है, मोर शुगर है और लेस वाटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। क्योंकि हाइपर मतलब मोर, टॉनिक मतलब शुगर, इसमें शुगर ज्यादा है और वाटर, तो शुगर ज्यादा है तो वाटर क्या रहेगा? लेस रहेगा। तो जब भी वाटर लेस होता है ना, सॉल्यूशन को याद रखना है हाइपरटोनिक, और जब भी वाटर मोर रहता है तो सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे लेस शुगर बोल रहे हैं ना, जब भी लेस शुगर रहेगा तो मोर क्या रहेगा बताओ? वाटर। क्या रहेगा? वाटर। और यहाँ देखो, जब भी मोर शुगर है, जब मोर शुगर है तो क्या रहेगा? लेस वाटर। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, लुक हियर, लेस शुगर। जब भी लेस शुगर रहेगा तो मोर क्या रहेगा? वाटर। और जब मोर शुगर रहेगा तो वाटर क्या रहेगा? लेस। व्हेन शुगर इज लेस, वाटर इज मोर। व्हेन शुगर इज मोर, वाटर इज लेस। उल्टा होता है। तो जब शुगर लेस है तो कौन सा? लेस। लेस का मतलब हाइपोटोनिक। अब शुगर मोर है तो हाइपरटोनिक। लेकिन आपको हाइपोटोनिक जैसे ऐसे पूछ लिया किसी ने, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आपको क्लिक होना चाहिए हाइपो मीन्स लेस, टोनिक मीन्स शुगर, लेस शुगर। तो शुगर लेस है तो वाटर कितना है? वाटर मोर है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मोर रहेगा, शुगर लेस रहेगी। नाउ अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक मतलब मोर शुगर, तो शुगर ज्यादा है तो वाटर कैसा है फिर ये सॉल्यूशन में? लेस है। तो यू कैन आंसर कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कैसे होता है? लेस होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कितना होता है? मोर होता है। क्यों? क्योंकि शुगर लेस है। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन है। नाउ वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर जिसमें शुगर और वाटर का ऐसा ऑलमोस्ट सेम कंसंट्रेशन रहता है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, ठीक है? शुगर बहुत ज्यादा भी नहीं है और शुगर बहुत कम भी नहीं है, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो राइट डाउन थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अगर लेस शुगर है तो हाइपोटोनिक, मोर शुगर है तो हाइपरटोनिक, अगर शुगर जो है वो अप्रोक्सीमेटली बैलेंस है तो आइसोटोनिक। इसका हम आगे देखेंगे कंसेप्ट, बट लेस और मोर का याद रखो। और जहां पे जब आपको पता है कि शुगर लेस है तो ऑब्वियसली वाटर ज्यादा रहने वाला है वो सॉल्यूशन में, और अगर शुगर ज्यादा है तो वाटर विल बी लेस। तो दिस concept you have to remember, three types of solution: hypotonic solution, hypertonic solution and